कहा था। इन्होंने ये सबसे पहले अध्यापिका रही है, इन्होंने लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे जो कि उनसे पहले तो कोई भी नहीं कर पाया था। इनको इनके पति ने पढ़ाया था और इन्होंने स्कूल्स खोले थे लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए, जिसमें ये छोटी बच्चियों को भी पढ़ाती थी और महिलाओं को भी पढ़ाती थी। इन्हें बहुत अपमान भी सहना पड़ा था। अगर हमारे साथ ये सब कुछ होता था, अगर हमें थोड़ा सा भी अपमान मिलता था हम उस काम को बंद कर देते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अपमान सहा और फिर भी इन्होंने जो इनका एम था उसको नहीं छोड़ा, ये उसको पूरा करने में लगी रही। और आज बुक्स में भी दिया जाता है इनके बारे में, लेकिन इनके बारे में कोई भी ज़्यादा बताते नहीं है। स्कूल्स में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन इनके बारे में सोचे तो ऐसे दिन बहुत कम मनाए जाते हैं। किसी किसी स्कूल में अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। आज के समय में जो पढ़ाई की देवी मानी जाती है वो सरस्वती को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सरस्वती को मानते हैं तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, उनके सामने बैठ जाओ वही सारा ज्ञान दे देती। लेकिन इन्होंने स्कूल खोले लड़कियों के लिए, उतना ही अधिकार दिया जितना लड़कों को होता है और जेंट्स को होता है, उतना ही अधिकार इन्होंने महिलाओं को भी दिया। इन्होंने बहुत सारे स्कूल भी खोले। आज स्कूल में कहीं भी कोई भी फंक्शन होता है तो और भगवानों की फोटो लगी हुई होती है, लेकिन इनकी कहीं भी नहीं होती है। स्कूलों में तो बहुत कम ही देखने को होता है। तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। नाम से पीएसपी को बनाने वाले माननीय काशीराम जी और 4 बार की सफल मंत्री रही बहन कुमारी मायावती के नमन करते हुए सभी को जय भीम। और आज जो हम माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं तो उसके लिए सबको बधाई। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारे जो महापुरुष है उनका जन्मदिन मनाने चाहिए हमने, और बड़ी अच्छी बात है। आज हमने ये दूसरी बार शुरुआत करी है तो इसको बनाना चाहिए। और जैसे आप बताया कि भी जब माता सावित्री बाई स्कूल में जाती थी तो ब्राह्मण वर्ग या उच्च वर्ग के लोग उसको पत्थर और जैसे पिक्चर वगैरह टट्टी वगैरह वो फेंकते थे उसके ऊपर, तो वो तो साड़ी लेकर जाती थी। तो एक रास्ते में मतलब जहाँ से घर से पहन कर निकली तो सब खराब हो जाती थी, फिर दूसरी स्कूल में जाकर बदलती थी वो। तो 1 जनवरी 1948 को उन्होंने मतलब महिला को और बच्चों को मतलब महिला को और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे जब घरों में जाती थी लोग उसको धक्के मार के निकालते थे और उसको सब चीज़ों का सामना करते हुए उसने यहाँ तक पहुँची। आज तो महिला को जो पढ़ने का अधिकार और जो शोषित वर्ग को भी ये उन्होंने शिक्षा का दान दिया, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु आज हमारा समाज उसको जान नहीं रहा। अभी मैं कुछ उनके समाज के आदमी थे, माड़ी समाज के, मैंने उनको कहा मैं क्या भाई ये किसकी फ़ोटो है, कहने लगे हमें जानते ही नहीं इसको कौन है ये। तो आज सैनी जी भी 2-3 बार चक्कर लगाए उन्होंने हमारे वहाँ पे, तो ये मैंने बाहर रखी हुई थी ये तस्वीर, तो उन्होंने भी देखा होगा। तो हम लोग मतलब जितना भी अब आज मेरे को तो पता नहीं कि भी सैनी साहब आज कह दे के गए हैं यहाँ, मतलब कम से कम हम सोच रहे थे कि उस फैशन या कोई ऐसा शिक्षा संस्थान का नाम दे देते तो बहुत अच्छा रहता, परंतु उनको तो ज्ञान ही नहीं है अपने महापुरुषों का, क्योंकि बीजेपी वाले तो मानते नहीं हमारे महापुरुषों को। तो इसलिए ना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ज़्यादा तो क्या कहूँ मैं, तो सभी को जय हिंद। सोशल मूवमेंट चैनल की बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।